क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सच्चा प्यार आखिर होता कैसा है और जो सिर्फ दिखावा है उससे ये अलग कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए आज के जमाने में ना इस फर्क को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक तरह का सर्वाइवल स्किल है। ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी लगती है ना? कोई प्यार भरे मैसेजेस की बौछार कर देता है, लेकिन जिस पल आपको उनकी सच में जरूरत पड़ती है वो कहीं नजर नहीं आते। ये एक ऐसी उलझन है जो किसी को भी अकेला और कंफ्यूज महसूस करा सकती है। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये अंदर से तोड़ सकता है। एक तरफ दिमाग बार बार कहता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दूसरी तरफ दिल है कि उम्मीद लगाए बैठा रहता है। दिमाग और दिल की अंदरूनी खिंचतान बहुत दर्दनाक हो सकती है, जहां इंसान खुद की समझ पर ही शक करने लगता है। तो फिर इस उलझन को सुलझाएं कैसे? चलिए उन संकेतों को समझते हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि ये सच्चा प्यार है या फिर सिर्फ एक दिखावा। आजकल ना कई रिश्ते गहरे जुड़ाव के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए बनते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सच में परवाह करता है और कौन सिर्फ अपना काम निकाल रहा है। ये हमारी इमोशनल सेफ्टी का सवाल है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज वो है इरादे। क्या वो सच में एक साथ भविष्य बनाने का इरादा रखते हैं या उन्हें सिर्फ इस पल का अटेंशन चाहिए? नकली प्यार सिर्फ ध्यान देने पर टिका होता है। मतलब जब उन्हें अच्छा महसूस करना हो तो वो प्यार दिखा देते हैं, लेकिन सच्चा प्यार इरादों पर आधारित होता है। ये सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि एक साथ कल बनाने के बारे में है। ये आपको उलझन में नहीं छोड़ता बल्कि सुरक्षित और स्थिर महसूस कराता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये बिल्कुल एक जुए की मशीन की तरह काम करता है। आपको नहीं पता कि अगला इनाम कब मिलेगा, इसलिए आप उम्मीद में खेलते रहते हैं। ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल करने का एक तरीका है जो किसी को रिश्ते में बांधे रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही कंफ्यूजन हमें लाता है हमारे दूसरे सबसे जरूरी संकेत पर, स्थिरता और संवाद। यही किसी भी हेल्दी रिश्ते की असली नींव होती है। क्या बातचीत सिर्फ तभी होती है जब सब कुछ आसान और अच्छा हो? नकली प्यार मुश्किल टॉपिक से भागता है, जबकि सच्चा प्यार उनका सामना करता है, क्योंकि उनके लिए कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, क्या उनका व्यवहार स्थिर है या एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है जो आज ऊपर तो कल नीचे? इस पैटर्न को अवॉइडेंट अटैचमेंट भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, बल्कि ये कि वो इमोशनल करीबी से डरते हैं। जैसे ही कोई करीब आने की कोशिश करता है वो दूर भागने लगते हैं। ये किसी को भी बेहद अकेला महसूस करा सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर, बाउंड्रीज और सेफ्टी। ये एक सच्चे प्यार की असली बुनियाद है। नकली प्यार बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता। किसी के नहीं को एक चुनौती के तौर पर देखा जाता है। दूसरी तरफ सच्चा प्यार सीमाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है, क्योंकि वो जानता है कि असली सुरक्षा विश्वास से आती है, कंट्रोल करने से नहीं। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है। जो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वो जिंदगी भर की सुरक्षा देता है, और जो उन्हें बार बार तोड़ता है वो जिंदगी भर का दर्द बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं रिश्ते के प्रैक्टिकल पहलुओं की, मेहनत और भविष्य की सोच। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक बराबर की साझेदारी पर चलता है। क्या रिश्ते की गाड़ी सिर्फ एक इंसान के दम पर चल रही है? नकली प्यार एक तरफा होता है, जबकि सच्चा प्यार एक टीम वर्क है। और जब भविष्य की बात आती है तो क्या साफ जवाब मिलते हैं या सिर्फ टालम टोल? सच्चा प्यार भविष्य से डरता नहीं, उसे मिलकर बनाता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। ये रिश्ता किसी को बना रहा है या अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? नकली प्यार किसी को दोषी, डरा हुआ और उलझन में महसूस कराता है। ये तोड़ने का काम करता है, जबकि सच्चा प्यार सुरक्षित और हिम्मत वाला महसूस कराता है। ये मरहम लगाता है, जख्म नहीं देता। ये बनाने का काम करता है, बिगाड़ने का नहीं। ये खुद से पूछने वाला सबसे जरूरी सवाल है। उनके साथ रहकर कोई एक बेहतर इंसान बन रहा है या धीरे धीरे बिखर रहा है? सच्चा प्यार जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला कोई तूफान नहीं होता। ये वो लंगर है जो तूफान में भी आपको स्थिर रखता है, आपको संभालता है। नकली प्यार, हाँ, एक रोमांचक रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है जो बहुत उत्साह देता है, लेकिन हर रोलर कोस्टर की सवारी एक दिन खत्म हो ही जाती है।
लेकिन सच्चा प्यार दूसरी तरफ एक शांत झील की तरह है। ये उत्साह से ज्यादा गहरी और स्थायी शांति देता है। याद रखिए, कोई भी किसी और का प्रयोग नहीं है। हर कोई एक ऐसे साथी का हकदार है जो उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अपनी कीमत जानना और उससे कम पर समझौता न करना ही सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि हम क्या चुन रहे हैं, सच्ची शांति या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम? और ये चुनाव हमेशा हमारा होता है।